हेलो फ्रेंड्स, हम लॉग ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे जो कि टाइप था लॉग ए बेस एफ एक्स एंड लॉग एफ एक्स बेस ए, जो कि ए ग्रेटर देन 1 था और ए 0 to 1 के केस में था। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, हमने कल देखा था कि लॉग ए बेस एफ एक्स वेयर ए लाई बिटवीन 0 to 1 एंड ए ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ एफ एक्स हमने ले लिया था एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या निकला था कि लॉग ए बेस कॉस एक्स वेयर ए लाई बिटवीन 0 to 1 एंड ए इज ग्रेटर देन 1। ये इसका ग्राफ हमें देखना है। ठीक है, फिर अगेन हम एक और देखेंगे लॉग ए बेस साइन एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 1 एंड ए लाई बिटवीन 0 to 1। ठीक है, और इसी को और हम थोड़ा अच्छा करेंगे, लॉग ए बेस साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ देखेंगे। और फिर हमारा ये आज टारगेट ये है इसका। ठीक है, इसका ग्राफ, और इसमें दो केस आएंगे, ए ग्रेटर देन 1 एंड ए 0 to 1। ठीक है, और एक और हम आज डिस्कस करेंगे लॉग एफ एक्स बेस ए वेयर ए 0 to 1 एंड ए ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक कॉस वाला लॉग साइन कॉस एक्स ए एंड लॉग साइन एक्स ए। ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 1 एंड ए लाई बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो ये ग्राफ देखेंगे। ठीक है, नंबर 3 साइन ऑफ साइन इनवर्स लॉग ए बेस एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ देखेंगे y इक्वल टू, और इसी में y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स लॉग ए बेस x। ठीक है, और हम देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन, सपोज करो कि फंक्शन की पावर हो। ठीक है, फंक्शन की पावर हो, सपोज करो साइन एक्स की पावर लॉग साइन एक्स ए इज ग्रेटर देन 1 एंड ए इज लेस देन। दो केस हो गए। ठीक है, एफ एक्स की पावर लॉग एफ एक्स की पावर लॉग एफ एक्स बेस ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 1 एंड ए लाई बिटवीन 0 to 1। ठीक है, ये सब हम केस देखेंगे जब ए ग्रेटर देन 1 हो और ए 0 to 1 हो। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, चलिए। उसके बाद इसमें हम इस लेक्चर में अभी हमने बताया कि जैसे सपोज करो कि हमने लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू वाई, इसमें वाई इक्वल टू लॉग ए बेस कॉस एक्स, ये हमने सीखा है। तो हम इसमें इससे क्या फाइंड करेंगे, एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस कॉस वाई। इनके सबके ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो सीखा था वाई इक्वल टू लॉग ए बेस कॉस एक्स एफ एक्स। ठीक है, और वाई इक्वल टू लॉग एफ एक्स बेस ए और
तो ये हमने दो डिस्कस करेंगे, उससे हम ये भी फाइंड करेंगे x इक्वल टू लॉग ए बेस एफ वाई और x इक्वल टू लॉग एफ वाई बेस ए, ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1 एंड a लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है। ये सब ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा क्या मैं पढ़ाऊंगा वो थोड़ा डिस्कस कर दिया। तो मैं डिस्कस कर रहा था लॉग ए बेस कॉस एक्स, ठीक है, फिर ए इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो कॉस एक्स क्या होता है हमारा, ये होता है π/2 माइनस π/2 इज 0, ठीक है। तो ये फंक्शन अगर बात करें तो ये फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड 2 पाई, क्योंकि y x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू लॉग ए बेस कॉस एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू लॉग ए बेस कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई हो गया, ठीक। तो पीरियड 2 पाई हो गया। तो हम ऐसा करेंगे कि इसके पीरियड में ही ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद पीरियोडिसिटी का यूज़ करते हुए प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो अब लॉग की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि लॉग तभी डिफाइन होगा जब लॉग ए बेस बी तभी डिफाइन होगा जब बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉस निगेटिव है, ये अगर पाई माइनस पाई के बीच बात करें तो ये भी निगेटिव है, तो इसमें ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ग्राफ प्लॉट नहीं होगा, तो केवल 0 माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। तो अगर हम 0 पे बात करें तो कॉस 0 पे y इक्वल टू वाई 0 की बात करें तो लॉग ए बेस कॉस 0 इक्वल टू 1 लॉग ए बेस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 पे वैल्यू जो हमें ग्राफ की वैल्यू फाइंड होगी, मैं कॉस को डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है उससे डार्क से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो y0 इक्वल टू 1, y0 इक्वल टू 0, तो y0 इक्वल टू 0, तो जो ये ग्राफ है उसकी 0 पर वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। अब हम बात करेंगे π/2 पे, तो π/2 कितना हो जाएगा, cos π/2 यानी 0 पर डिफाइन नहीं, यानी कि एक वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेगी हमको, उस पर डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। और माइनस π/2 cos माइनस π/2 आल्सो 0, तो भी इस पर भी फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है, तो भी यहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेगी हमको, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जब हम π/2 पर π/2 के निगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे, ठीक है, π/2 से तो कुछ कम वैल्यू की तरफ से अप्रोच करेंगे, यानी कि x गोज टू π/2 माइनस, ठीक है, π/2 से यहाँ अप्रोच करेंगे तो cos x क्या हो जाएगा, cos x देखिए cos x 0 से आ रहा है, 0 से कुछ वैल्यू ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो 0 की ओर तो आ रहा है, लेकिन 0 से कुछ ज़्यादा वैल्यू से अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, ठीक है। अगर इधर से अप्रोच करते हैं तो देखिए क्या होता कि cos 0 से कुछ कम वैल्यू से अप्रोच कर रहा होता है 0 की ओर, ठीक है। तो cos x कहाँ जा रहा है, 0 से ज़्यादा वैल्यू की ओर, यानी 0 की ओर आ रहा है लेकिन 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू से, ठीक है। तो cos x 0 से पॉजिटिव वैल्यू की ओर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम लॉग अप्लाई करेंगे जहाँ पे a ग्रेटर देन है 0, तो a ग्रेटर देन के केस में क्या होता है, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। ये a लॉग a बेस x है वेयर a इज ग्रेटर देन 1 है, तो ये 0 है हमारा, ठीक है। तो 0 की ओर मतलब 0 से पॉजिटिव साइड से आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब इधर से आ रहा है, तो log x कहाँ जा रहा है, log x जा रहा है, अगर इनपुट ये हमारे पास इसमें क्या है इनपुट, यहाँ पे क्या है x इनपुट है, तो इनपुट अगर 0 के पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो log x कहाँ जा रहा है, log x जा रहा है निगेटिव माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। log x वेयर x गोज टू 0 पॉजिटिव, तो log a बेस x माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो log x हम अप्लाई करेंगे जब, तो log x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा, ये क्या है, cos x क्या है, cos x हमारा डिक्रीजिंग है, ठीक है, cos x क्या है यहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक है, देख लो 0 to π/2 में x π/2 में cos x क्या है डिक्रीजिंग है,
और log x क्या है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर अगर कोई डिक्रीजिंग जा रहा है तो क्या करेगा, डिक्रीजिंग जाएगा, क्योंकि हमने कल बताया था इंक्रीजिंग के अंदर अगर इंक्रीजिंग जा रहा है तो इंक्रीजिंग आता है, डिक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग जा रहा है तो डिक्रीजिंग आएगा, इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग जाएगा तो डिक्रीजिंग आएगा, डिक्रीजिंग के अंदर अगर डिक्रीजिंग जाएगा तो इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स डिक्रीजिंग है, अगर लॉग हम अप्लाई करेंगे तो ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, और कॉस एक्स क्या है, डिक्रीजिंग, तो क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कॉस एक्स लॉग कॉस एक्स लॉग ए बेस कॉस एक्स कहाँ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, डिक्रीजिंग है और माइनस इन्फाइनाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब 0 पे 0 है, और जैसे जैसे हम π/2 के पास आते रहेंगे इस साइड से, वैसे वैसे लॉग कॉस एक्स कहाँ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट। ठीक, ये माइनस इन्फाइनाइट चला गया। ठीक, सेम प्रोसेस हम जब x माइनस π/2 से 0 की ओर होंगे। ठीक है, x माइनस π/2 से 0 की है। ठीक है, तो cos x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, cos x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और cos x 0 to 1 के बीच है। ठीक है, cos x 0 to 1 के बीच है। ठीक है, अब हम जब x माइनस π/2 से इधर देखिए कुछ ज़्यादा वैल्यू की ओर से आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा वैल्यू की ओर से आ रहे हैं, माइनस π/2 से कुछ ज़्यादा वैल्यू है उधर से आ रहे हैं, तो cos x क्या कर रहा है, cos x देखिए, cos x की वैल्यू 0 की ओर तो आ रही है, इधर जैसे जैसे हम बढ़ते चले आएंगे तो cos x की वैल्यू 0 तो आ रही है, लेकिन पॉजिटिव साइड से, यानी कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू से आ रही है, तो cos x गोज टू 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो अगेन log x की बात करेंगे, तो जब हम 0 की पॉजिटिव तरफ से आ रहे हैं तो log x का x अगर पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो log x कहाँ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट, यानी कि 0 की अगर पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो log x कहाँ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट। तो log अप्लाई करेंगे, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, cos x क्या कर रहा है, डिक्रीज, log a बेस cos x वो भी डिक्रीज करेगा, और log a बेस cos x कहाँ जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, तो 0 पे 0 है, जैसे जैसे हम पॉजिटिव साइड से माइनस π/2 की तरफ आएंगे वो डिक्रीज करेगा, देखिए डिक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे माइनस π/2 के पास आते हैं वो माइनस इन्फाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा ये वाला। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हुआ log a बेस cos x वेयर a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हमने बताया था कि ये जो ग्राफ है, जो ये log a बेस cos x है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, जिसका पीरियड क्या है, 2π है। तो और प्लॉट कहाँ पे होगा, जहाँ पे देख लिए cos x ये क्या होना चाहिए, b ग्रेटर देन cos x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जहाँ पे cos x ग्रेटर देन 0 होता है। तो देखिए ये हमारा cos x हो गया। ठीक है, तो cos x ये आ जाएगा इंटरवल, और एक ये इंटरवल आ जाएगा, और एक ये इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, तो इस इंटरवल में देख लीजिए ये हो जाएगा 2π से 3π। ठीक है, π/2 पे 5π/2 पे क्या हो जाएगा, 0, और जैसे जैसे हम 2π पे ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2π, और ये π/2, और ये 3π/2। ठीक है, 3π/2, ये 5π/2। ठीक है, तो जैसे जैसे हम 2π पे 0 है, जैसे जैसे हम 3π/2 की तरफ माइनस साइड से आएंगे वैसे वैसे ये माइनस इन्फाइनाइट की जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस इन्फाइनाइट। तो बस जस्ट कॉपी करना है, इसको उठाना है, कॉपी कर देना, जहाँ पे cos x क्या है, जहाँ पे cos x पॉजिटिव है। ठीक है, cos x पॉजिटिव है, यहाँ पे cos x क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे cos x क्या है, पॉजिटिव, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट ये ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे cos x क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे cos x क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये ग्राफ बन के तैयार होगा। ठीक है, सेम जब a 0 और 1 के बीच लाई करेगा, तो चूंकि जब a 0 to 1 के बीच लाई करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, खेल क्या हो जाएगा, जब हमारे पास log क्या होगा, log का ग्राफ ये होगा,
और जीरो जीरो की तरफ हम पॉजिटिव साइड से आएंगे, तो इधर से आ रहे हैं तो log x जब जीरो की पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तो log a बेस x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये ग्राफ माइनस इनफाइनाइट ना जाकर ये ग्राफ प्लस इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। इस तरह ये हो जाएगा log a बेस cos x वेयर a इज लाई बिटवीन 0 to 1। चलो इसको अलग से हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। log a बेस cos x वेयर a लाई बिटवीन 0 to 1। तो हमने जो बेसिक चीज़ यूज़ की थी, d ऑफ d इक्वल टू आई, d ऑफ i इक्वल टू d, i ऑफ d इक्वल टू d, और d i ऑफ i इक्वल टू i। i मीन्स इंक्रीजिंग और d मीन्स डिक्रीजिंग, ठीक है। i मीन्स इंक्रीजिंग और d मीन्स डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये a 0 to 1 के बीच है, तो a जब 0 to 1 के बीच होता है तो log x क्या होता है, इस तरह होता है, ठीक है। तो 0 पर देखिए यहाँ पे क्या है, जब x हम अब 0 की पॉजिटिव साइड से आएंगे तो log a बेस x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। ये यहाँ पे आ रहे हैं तो log x कहाँ जा रहा है, देखिए प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो log x प्लस इनफाइनाइट जब a 0 to 1 के बीच में है, ठीक है। तो देख लीजिए, तो ये cos x अगेन log a बेस cos x, ये क्या है, इसका पीरियड क्या है, x प्लस 2 पाई इक्वल टू वाई एक्स, यानी इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई। तो हम क्या करेंगे, इसके पीरियड माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 की बनाएंगे, क्यों, क्योंकि cos x वहीं बनेगा जहाँ पे ये ग्राफ वहीं बनेगा जहाँ cos x पॉजिटिव हो, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव है 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो बनेगा नहीं, यहाँ तो बनेगा नहीं, ठीक है, केवल पॉजिटिव में बनेगा जहाँ पे cos x पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब x आप देख लीजिए, जब x 0 से पाई बाई 2 के बीच है तो cos x 0 to 1 के बीच है, cos x 1 और 0 के बीच है, ठीक है। और cos x डिक्रीजिंग भी है, cos x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, cos x डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर हम log फंक्शन अप्लाई करेंगे log x, तो log ये डिक्रीजिंग, log a बेस x क्या है, ये log a बेस x क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी डिक्रीजिंग है, तो अगर हम log a बेस x अप्लाई करेंगे तो डिक्रीजिंग के अंदर अगर डिक्रीजिंग जाएगा, डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग तो क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो log a बेस cos x, ये डिक्रीजिंग तो ओवरऑल क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और y0 की वैल्यू अगर हम निकालें, y0 तो क्या आ जाएगा, log a बेस cos 0 की वैल्यू 1 होती है, log a बेस 1 इक्वल टू 0, तो y0 इक्वल टू 0, ठीक है, y0 इक्वल टू 0। और y पाई बाई 2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, y पाई बाई 2 और y माइनस पाई बाई 2 क्या करेंगे, पाई बाई 2 वैल्यू cos की क्या होगी 0, तो log 0 समथिंग 0 डिफाइंड नहीं, तो पाई बाई 2 का डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो एक हमें वर्टिकल एसिम्पटोट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब हम x पाई बाई 2 की कुछ कम वैल्यू की तरफ से आएंगे, x गोज टू पाई बाई 2 से कुछ कम वैल्यू से, यहाँ इधर से आ रहा है, ठीक है। तो cos x क्या कर रहा है, cos x 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू से आ रहा है, देखिए 0 की कुछ पॉजिटिव, यहाँ पे 0 है, उधर उससे कुछ बड़ी वैल्यू से अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो cos x क्या कर रहा है, 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू से आ रहा है, ठीक है। और x जब अगर हम log अप्लाई करेंगे, log a बेस cos x
ए क्या है 0 to 1 के बीच है, तो जब x 0 की पॉजिटिव साइड से आ रहा है तो log a बेस x कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट, तो ये कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो पहली बात log a बेस cos x जहाँ a 0 to 1 के बीच है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जैसे जैसे π/2 की हम निगेटिव साइड से आएंगे, π/2 की निगेटिव साइड से आएंगे यहाँ पे, इधर π/2 से कम वैल्यू, जैसे जैसे हम π/2 के करीब जाते चले जाएंगे वैसे ये फंक्शन कहाँ चला जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो पहली बात इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे π/2 के पास आ रहे हैं वो देखिए प्लस इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, ये प्लस इनफाइनाइट चला गया, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, सेम प्रोसीजर इधर करेंगे जब x हमारा -π/2 से 0 के बीच होगा। ठीक है, तो cos x क्या कर रहा है, देखिए डिक्रीज कर रहा है, तो cos x डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, cos x डिक्रीज कर रहा है, और log a बेस x अगर हम अप्लाई करते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये डिक्रीज, ये भी डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज के अंदर अगर डिक्रीज हम फंक्शन डालते हैं तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो log a बेस cos x ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, फिर हम π/2 -π/2 के कुछ पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो cos x देखो क्या कर रहा है, पॉजिटिव 0 आ रहा है लेकिन कुछ 0 की पॉजिटिव वैल्यू से। ठीक है, तो x गोज टू -π/2 की कुछ पॉजिटिव वैल्यू से। ठीक है, तो cos x कहाँ जा रहा है, 0 पॉजिटिव। ठीक है, अब log cos अप्लाई करेंगे तो ये एज ए x बिहेव करेगा। ठीक है, log अगर x हम पॉजिटिव वैल्यू से तरफ से आ रहे हैं तो ये हमारा कहाँ जाए, पॉजिटिव वैल्यू से जा रहा है, तो log ax कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। x अगर पॉजिटिव जा रहा है तो log x कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। तो log a बेस cos x ये कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि ये एज ए ये कहाँ जा रहा है, 0 की ओर लेकिन पॉजिटिव साइड से। तो log ax कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, ये एज ए x बिहेव करेगा। अगर हम इसको देखें, x कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव तरफ से, यानी कि 0 की पॉजिटिव साइड से, तो log ax कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, तो ये कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। तो पहली बात, ये फंक्शन log ax इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस पर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, 0 पे 0 है, तो ये क्या कर रहा है, सॉरी यहाँ पे ऐसे जैसे 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 वैल्यू x की बढ़ रही है तो ये cos x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, cos x इंक्रीज कर रहा है, ये cos x इंक्रीज कर रहा है, तो और log x डिक्रीज कर रहा है। तो क्या करेंगे, डिक्रीज के अंदर इंक्रीज डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो -π/2 से 0 की बीच log cos x क्या है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है, और जैसे जैसे -π/2 के बीच आ रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये पहली बात, ये -π/2, ये -π/2 जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं तो इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये माइनस इनफाइनाइट, और डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, 0 पे क्या है, 0। तो ये हमारा ग्राफ बनके तैयार होगा। ठीक है, अब चूंकि ये पीरियोडिक है तो क्या करेंगे, इसके जो अदर में जहाँ पे cos x पॉजिटिव है उसमें ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, 3π/2 से 5π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 2π। ठीक है, 7π/2 to 9π/2, ये 4π हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा और ये हमारा कुछ ग्राफ बनके तैयार होगा। ठीक है, ये हमने बनाया है log a बेस cos x। ठीक है, तो दोनों को हम थोड़ा कंबाइन करके देखते हैं क्या हमने सीखा। ठीक है, तो हमने ये सीखा कि जब log a बेस cos x है, जब a ग्रेटर देन 1 है तो log ax आप अगर बात करें, ठीक है, 0 की ओर आते हैं तो x अगर हम 0 की पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, x गोज टू पॉजिटिव साइड, तो log a बेस x कहाँ जा रहा है,
माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। तो a जब ग्रेटर देन 1 है और log जब a 0 to 1 के बीच है तो log x डिक्रीजिंग होता है और जीरो की पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, जीरो की पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, तो log a बेस x कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फाइनाइट, ठीक है। तो और cos x वहीं, ये फंक्शन वहीं बनेगा जहां cos x पॉजिटिव हो, ठीक है। तो देख लीजिए आप, तो ये -π/2 हो गया, ये +π/2 हो गया, ठीक है। तो जीरो पे दोनों फंक्शन y0 = 0, y0 = 0। तो अब देख लीजिए कि अगर हम a ग्रेटर देन ले लेते हैं, log a cos x, जब a हमारा 0 to 1 के बीच है तो ये प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है, ये प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लस इन्फाइनाइट जा रहा है, तो ग्राफ हमारा इस तरह बना था, ठीक है। 3π/2 to 5π/2 2π 7π/2 to 9π/2 4π, ठीक है, 11π/2 to 13π/2 6π, ठीक है। तो ग्राफ हमारा, अगर हम पीरियोडिसिटी का यूज़ करें तो हमारा ग्राफ यूँ बना था जब हमारा a 0 to 1 के बीच था, a लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है। और जब a ग्रेटर देन 1 था तो हमारा ग्राफ इस तरह बना था, ठीक है। क्योंकि a जब ग्रेटर देन 1 था तो हमारा log x कहाँ जा रहा था, माइनस इन्फाइनाइट, तो ये माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, इस तरह हम याद रख लेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अगर ये हमारा 0π/2 है, ठीक है, ये हमारा π/2 है, तो सपोज करो कि पूछ लेगा नंबर 1 क्वेश्चन, सपोज करो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा कि अगर हम मान लो पूछ लेगा ये हमारे पास ग्राफ है, तो पूछ लिया नंबर 1 log 2017 cos x is equal to log 1/2017 cos x, हाउ मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो हाउ मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट यानी कि एक दूसरे को कितने पॉइंट पे काटेंगे, तो देख लीजिए एवरी ये देखो 2π 0 4π 6π एवरी 2n पाई पे एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन में क्या करेगा, ये कॉस के अंदर पावर, कॉस के अंदर जो एंगल है उसमें भी किसी से मल्टीप्लाई कर देगा, 2017 कॉस 2017 x इज इक्वल टू लॉग 1/2017 कॉस 2017 x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर कॉस के अंदर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, cos 2x कर देंगे, तो ग्राफ का शेप इसी तरह रहेगा, ठीक है। ग्राफ का शेप इसी तरह रहेगा, केवल इंटरवल चेंज होंगे, क्या होंगे, इंटरवल चेंज होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होंगे वो इनफाइनाइट ही रहने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो सॉल्यूशन सेट मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, सॉल्यूशन सेट, व्हाट इज सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट फाइंड करो। तो इसमें सॉल्यूशन सेट क्या है, यूनियन 2n पाई n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है।
तो अब तीसरे टाइप से क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इंटीग्रेशन का यूज कर सकता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में पूछ सकता है कि बताओ, सपोज करो I1 हमने मान लिया 0 to 1 log 2017 cos x dx, ये I1 मान लिया, ठीक है। और फिर बात कर लिया कि I2 हमारे पास है 0 to 1 log 1/2017 cos x dx, ठीक। ये I2 है हमारे पास। अब पूछ लिया बताओ I1, ऑप्शन गिवन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। ऑप्शन 1 I1 इज ग्रेटर देन I2, नंबर 2 I1 इज लेस देन I2, ठीक। नंबर C I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है। नंबर D नन ऑफ दिस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो आपको एक पता होगा कि कोई भी इनक्वलिटी पे अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इनक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए कैसे, जैसे सपोज करें कि ये हमारे पास कोई फंक्शन f है, ये फंक्शन हमारे पास कोई g है। तो मान लो सपोज करो a से b के बीच हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो a से b f dx और a से b g dx, ठीक है। तो a से b f dx का मतलब इतना, ये वाला एरिया, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। और G8 से B G के बीच एरिया क्या हो जाएगा, ये पूरा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा। तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन से बड़ा है, तो ठीक है। तो ये हमें एक रिजल्ट मिला कि अगर f लेस देन g है फॉर x बिलोंग्स टू a टू b, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा ना, इंटीग्रेशन a से b के बीच, उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ये हमने एक रिजल्ट सीखा, ठीक है, कि f लेस देन g एवरी x बिलोंग्स टू a टू b, a से b के बीच f क्या है, g से लेस देन है, यानी छोटा है। तो a से b के बीच जो इंटीग्रेशन होगा वो भी छोटा ही होगा, ठीक है। f g से छोटा होगा, ठीक है। तो इसी का यूज़ करते हुए आप देख लीजिए कि यहाँ पे log 0 to 1 बेस x, 0 to 1 बेस cos x बड़ा है, और 0 to a जब ग्रेटर देन 1 है cos x छोटा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब log 2017 1/2017 cos x बड़ा है log 2017 cos x, ठीक है। अब 0 to 1 1/2 है, तो 1 यहाँ पे कहीं कहीं होगा, ठीक है। 1 यहाँ पे कहीं होगा, ये 1 होगा, ठीक है। तो इसके बीच इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो 0 to 1 log 1/2017 cos x dx is greater than 0 to 1 log 2017 cos x, ठीक। अब ये हमारे पास क्या था, ये हमने माना था इसको I2, ठीक है। ये हमारा था I2, ये वाला, और ये हमारा I1 था। तो I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। I2 इज ग्रेटर देन I1। तो इस टाइप से क्वेश्चन वो फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन वो फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अब हम यही क्वेश्चन sin x के लिए करेंगे। तो पैटर्न ऑब्जर्व ये है हमारे पास, पैटर्न क्या है हमारे पास, कि अगर यहाँ पे हम सपोज करो कि log a बेस sin x की बात करें, तो सेम प्रोसीजर उसमें भी होगा। a जब ग्रेटर देन 1 होगा, तो a जब ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास x के जैसे पॉजिटिव की तरफ आएंगे, तो log a बेस sin x कहाँ चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। और जब a लेस देन होगा तो x पॉजिटिव की साइड से आएंगे, तो log a बेस x कहाँ चला जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। और
वहाँ पे फॉर्म होगा जहाँ पे साइन एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, साइन एक्स पॉजिटिव, इसको आप स्वयं करिएगा, ठीक है। और ये इसका पीरियड अगर बात करें तो वाई एक्स प्लस 2 पाई इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू वाई एक्स। तो इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं साइन एक्स को। तो log a बेस साइन एक्स, ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1। तो इसका पीरियड वाई एक्स प्लस 2 पाई इजक्वल टू लॉग a बेस साइन एक्स प्लस 2 पाई। तो साइन एक्स प्लस 2 पाई क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है, लॉग a बेस साइन एक्स। तो ये क्या आ गया, वाई एक्स आ गया। तो इसका पीरियड क्या हो गया, 2 पाई हो गया। इसका पीरियड क्या हो गया, वाई एक्स का पीरियड क्या हो गया, 2 पाई। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है ना कि एफ एक्स प्लस टी इजक्वल टू एफ एक्स फॉर टी ग्रेटर देन 0 देन टी इज फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। तो इसका पी क्या हो गया, 2 पाई, ठीक है। अब हम साइन एक्स अगर ड्रॉ करें तो ये तब बनेगा, लॉग एक्स कब डिफाइन होता है, जब बी, लॉग ए बेस बी कब डिफाइन होगा, जब बी ग्रेटर देन 0, डिफाइन बिन, ठीक है। जब बी ग्रेटर देन, यानी कि बी यहाँ पे क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो वहीं बनेगा जहाँ पे साइन एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ये पाई 0, ठीक है। और पाई से 2 पाई की बीच बात करें तो ये साइन एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। साइन एक्स क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे बनेगा नहीं, केवल हम 2 पाई के लिए बनाएंगे तो इस यहाँ पे बनेगा नहीं, केवल 0 से पाई के लिए बना लेंगे। बाद में क्या करेंगे, 2 पाई पीरियोडिसिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगेन जो यहाँ पे शेप बन के आएगा वही शेप यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो अब पाई/2 की बात करें तो वाई पाई/2 की वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या होगी, लॉग ए बेस साइन पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लॉग ए बेस 1 इक्वल टू 0, यानी कि वाई पाई/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 इसकी, ठीक है, पाई/2 पे, ठीक है। अब पाई पे क्या होता है, साइन पाई क्या होता है, 0, और साइन 0 0, तो यहाँ पे 0 तो डिफाइन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो वाई पाई एंड वाई 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। वही प्रोसेस है जो हमने कॉस के लिए किया था, ठीक है। तो इस पे डिफाइन नहीं है, प्लस इस पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब लॉग हम ए बेस ग्रेटर देन 1 के लिए लेकर चल रहे हैं, ठीक है, ए बेस ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो जब x, हम 2 केस ले लेंगे, जब x पाई/2 से पाई के बीच है और x 0 से पाई/2 के बीच है, ठीक है, 0 से पाई/2 के बीच। तो पहली बात हमने पहले कॉस के लिए हमने जो सीखा था कि अगर x लॉग ए बेस कॉस x, जहाँ पे कॉस x पॉजिटिव होगा वहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ये कॉस x पॉजिटिव है, तो जब x a ग्रेटर देन 1 था तो हमारे पास ये देखिए इस तरह बन रहा था, और जब a लेस देन 0 1 था तो हमारे पास इस तरह ग्राफ बन रहा था। तो सेम प्रोसीजर कॉस के साइन के लिए भी होगा, जब जहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो 0 से पाई के बीच पॉजिटिव है, ठीक है, पाई/2 बेस 0 है तो 0 पे 0 होगा, और जब a ग्रेटर देन 1 है तो ये इस तरह बनेगा, जब a ग्रेटर देन 1 है, और ये क्या है, a 0 to 1 है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन के केस में ये बनेगा, और a लेस देन के केस में ये बनेगा। तो शेप वही होगा, बस अंतर ये है कि ये -पाई/2 से +पाई/2 के बीच बना है, ये 0 से पाई/2 के बीच बना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो साइन एक्स होता है लॉग ए बेस साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है, जब वो x 0 से पाई के बीच होता है। तो ये हमने उससे थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व किया था, लेकिन यहाँ पे हम ओरिजिनल देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
तो x जब हमारा 0 से π/2 के बीच है, x जब जो हमारा 0 से π/2 के बीच है, ठीक है, 0 से π/2, तो cos x sin x किसके बीच है, 0 से 1 के बीच है, ठीक है। a हमारा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो a ग्रेटर देन 1 के केस में ये हमारा ग्राफ आता है log a बेस x, ठीक है। तो ये हमारा 0, तो x अगर हम 0 की पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं 0 पर पॉजिटिव साइड से, तो log a बेस x कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट। तो साइन एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देखो साइन एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, साइन एक्स डिक्रीज कर रहा है। अब log a बेस x है, क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो log a बेस x इंक्रीज कर रहा है, log a बेस x क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम अप्लाई करेंगे log a बेस x क्या साइन x, तो क्या करेगा, ये का हमारे पास डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, डिक्रीज, ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, तो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम x π/2 से कुछ कम वैल्यू की ओर से आएंगे, ठीक है, एक π/2 से कुछ कम वैल्यू की ओर, तो यहाँ पे आ रहे हैं ये इंटरवल हमारा π/2 टू पाई है, ठीक है, π/2 टू पाई, ठीक है। तो जैसे जैसे हम π/2 पाई के कुछ कम वैल्यू की तरफ से अप्रोच करेंगे, यहाँ से पाई है ये, इसकी कम वैल्यू की तरफ से अप्रोच करेंगे, यानी कि यहाँ से इधर इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो जो साइन एक्स है वो देख लीजिए, वो 0 की ओर आ रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव साइड से, ऊपर से तरफ से, तो साइन एक्स 0 की पॉजिटिव साइड से आ रहा है, ठीक है। तो log a बेस साइन एक्स ये कैसा बिहेव करेगा, ये ऐसे बिहेव करेगा कि x अगर पॉजिटिव दे रहा है तो log x कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, तो ये x है, एज ए x ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव 0 की तरफ से, तो log x कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट। तो हमें दो बात समझ में आई, एक तो ये डिक्रीजिंग है, log x π/2 से पाई के बीच डिक्रीजिंग है, और प्लस माइनस जैसे जैसे हम माइनस पाई की नेगेटिव साइड से जाएंगे तो कहाँ जाएगा ये माइनस इनफाइनाइट, प्लस π/2 पे फंक्शन वैल्यू क्या है, 0, π/2 फंक्शन वैल्यू 0 है और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे हम पाई के करीब पहुँचेंगे नेगेटिव साइड से, वो कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हमारा बन के तैयार हुआ, ठीक है, π/2 से पाई के बीच। सेम प्रोसीजर जब हम 0 से पाई के बीच, π/2 के बीच हैं, ठीक है। तो साइन एक्स क्या कर रहा है, देखो साइन एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। देखो एक्स की वैल्यू इस पे, साइन एक्स की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू इस पे, साइन एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू इस पे, साइन एक्स की वैल्यू, तो साइन एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो log a बेस साइन एक्स, क्योंकि log x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इंक्रीजिंग है, ये क्या कर रहा है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो ओवरऑल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, ओवरऑल क्या करेगा, इंक्रीजिंग। तो log a साइन एक्स क्या करेगा, 0 टू π/2 में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और जब हम x 0 की पॉजिटिव साइड से आएंगे, यानी कि 0 की ओर आ रहे हैं, लेकिन 0 से कुछ ज़्यादा वैल्यू की तरफ से, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इधर से आ रहा है, तो साइन एक्स कहाँ जा रहा है, साइन एक्स भी 0 की आ रहा है, लेकिन 0 से कुछ बड़ी वैल्यू से, ठीक है, 0 से कुछ बड़ी वैल्यू से, ठीक है। और लॉग हम अप्लाई करेंगे, log a बेस साइन एक्स, तो कहाँ चलेगा, ये साइन एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की पॉजिटिव साइड से, तो log x कहाँ जा रहा है, 0 पॉजिटिव साइड से, तो log a x कहाँ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, तो कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहली बात हमें दो समझ में आई कि y π/2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, और log a बेस साइन एक्स इंक्रीजिंग है, ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे हम 0 की पॉजिटिव साइड से log साइन एक्स कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, इंक्रीज करते हुए π/2 पे क्या करेगा, 0 कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हुआ, ठीक है, यही इसी के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, पीरियोडिसिटी का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये π/2 और ये क्या हो जाएगा, ये 5π/2, यहाँ पे भी ये शेप बनेगा, ठीक है, और 2π 4π 6π और ये 5π/2 और 9π/2, ठीक है, 9π/2। तो ये हमारा इस तरह ग्राफ बन के तैयार होगा, ठीक है।
ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन के तैयार होगा। और सेम प्रोसीजर जब एक्स सॉरी ए 0 1 के बीच होगा, ए 0 और 1 के बीच होगा, तो ये क्या करेगा, x log x जब 0 to 1 के बीच होता है तो log x क्या करता है, जब x 0 से पॉजिटिव साइड से आता है तो log a बेस x कहाँ जाता है, प्लस इनफाइनाइट। तो इसके लिए क्या करेगा, ये प्लस इनफाइनाइट जाएगा, तो ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है। ये किसके लिए है, ये येलो वाला है हमारे पास, log a बेस sin x वेयर a इज लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जब a 0 to 1 के बीच होगा, और ये हमारा हो जाएगा जब a ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो इसका हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अभी हमने एक उसके पिछले लेक्चर में हमने एक सीखा था कि y इक्वल टू एफ एक्स से x इक्वल टू एफ वाई का ग्राफ बनाना, ठीक है। इसमें क्या करते थे कि सबसे पहले हम वाई एक्स प्लेन पे बनाते थे, वाई एक्स प्लेन पे ये हमारा y होता है, ये x होता था, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन होता था वो उसमें क्या करते थे हम, ये हमको अगर प्लॉट करना होता था तो x एज ए वाई बिहेव कर रहा होता, y एज ए एक्स बिहेव कर रहा होता था, और y जो होती थी y एक्सिस वो एज ए एक्स एक्सिस होती थी, जो x एक्सिस होती थी वो एज ए y एक्सिस होती थी। उसके बाद क्या करते थे, इसमें हम रोटेशन करते थे 90 डिग्री का, ठीक है। तो क्या हो जाता था, ये हमारी y एक्सिस आ जाती थी, ये हमारी x एक्सिस आ जाती थी, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे कि y एक्सिस के अलॉन्ग हम मिरर इमेज ले लेते थे, ठीक है। y के अलॉन्ग मिरर इमेज ले लेते थे, रिफ्लेक्शन, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है। तो चलिए हम इसी को फॉलो करते हैं। तो हम y इक्वल टू कॉस एक्स और y इक्वल टू लॉग a बेस कॉस एक्स वेयर a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। कॉस एक्स, पहले हम साइन एक्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले हम साइन एक्स को ड्रॉ करते हैं, सपोज साइन एक्स, ठीक है। पहले हम साइन एक्स को ड्रॉ करते हैं। तो इससे हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस साइन वाई, ठीक है। इसका ग्राफ हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच जो हमारा ग्राफ था वो हमारा इस तरह था, ठीक है। ये हमारा π/2 था, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच हमारा ये था, फिर क्या था 2 पाई से 3 पाई, और ये 3π/2, फिर ये हमारा था ऐसे करके ग्राफ था, ठीक है। ये हमने क्या किया, पहले वाई एक्स प्लेन पे ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये हमने वाई एक्स प्लेन पे ग्राफ बना दिया, ठीक है। इसको हमको अगर प्लॉट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई एक्स प्लेन पे हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये वाला वाई एक्स प्लेन पे ये वाला ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। वाई एक्स प्लेन पे हमने प्लॉट कर दिया, फिर क्या किया, 90 डिग्री से हमने रोटेट कर दिया। तो अब देखो इसको हम रोटेट करेंगे तो ये वाले सब क्या हो जाएंगे, ये वाले घूम के इस साइड आएंगे। देखो 90 डिग्री हमने अप्रोच कर दिया, तो ये वाले घूम के कैसे आएंगे, ये π/2 हो जाएगा, ये हमारा π/2 हो जाएगा, और ये हमारा पाई हो जाएगा। तो इस तरह, ठीक है, ये हमारा पाई, ये 2π2, 3 पाई, ये 3π/2 ये हो जाएगा, और 4π2 5 पाई ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अब आ जाएगा, ठीक है।
अब फिर क्या हमने बताया कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज लेना है, ठीक है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेना है, मिरर इमेज। तो इसका मिरर इमेज ले लो, मिरर इमेज, मिरर इमेज। तो जो इस साइड होगा वो इस साइड वैसे ही दिखने लगेगा, वो इस साइड पलट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, तो उसी में कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पलट जाएगा, मिरर इमेज लेंगे तो जैसे ये है तो पलट के इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ बन के आएगा, ये वाला, ये लॉग ए बेस साइन वाई इक्वल टू एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ए 0 to 1 के लिए भी बनाइएगा, ठीक है। ए बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, उसके लिए प्लॉट करिएगा। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इस लेक्चर में हमने सीखा कि लॉग ए बेस कॉस एक्स जब ए ग्रेटर देन 1 हो तो हमारा ग्राफ क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इस तरह होगा, ठीक है। और जब ए 0 to 1 के बीच होगा तो हमारा जो ग्राफ होगा इस तरह होगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर जब हम y इक्वल टू ए लॉग ए बेस साइन एक्स जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा 0 to पाई पाई बाई 2, ठीक है। फिर इस तरह होगा। और जब y इक्वल टू लॉग ए बेस साइन एक्स जब a लाई बिटवीन 0 to 1 होगा तो हमारा ग्राफ जो होगा 0 to पाई वो इस तरह होगा, इस तरह, ठीक है। तो ये हमने कुछ सीखा है, ठीक है। और इनसे हमने ग्राफ ये भी बनाया है कि x इक्वल टू लॉग ए बेस साइन वाई और x इक्वल टू लॉग ए बेस कॉस वाई, ठीक है। ये कर्व बनेंगे, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा ग्राफ बन के तैयार हुआ था वो हमारा कुछ इस तरह तैयार हुआ था। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे तो क्या करेगा, एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, देखिए। तो ये हमारा फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, फंक्शन नॉट रिप्रेजेंट, नॉट फंक्शन, ठीक है। क्या था ये था लॉग ए बेस साइन वाई एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन 1, तो ये नॉट ए फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा 0 था, ठीक है। ये हमने कुछ लेक्चर में सीखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और आप मार्केट की बुकों से आप प्रैक्टिस भी करिए, ठीक है। और जेई अगर आपको क्रैक करना है, जेई मेन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। उसमें जो यूज़ हो रहा है उसको अच्छे से कवर करिए। और प्लस क्वेश्चन को आप जब प्लॉट सॉल्व करिए तो उसका सोल्यूशन अगर आप देखने से बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका माइंड फिर डेवलप नहीं हो पाएगा अगर आप सोल्यूशन देख लेंगे और क्वेश्चन आपको याद भी नहीं रहेगा कि कैसे इसका सोचना है एग्ज़ाम में, और आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, तो हो सकता है 1 घंटा लग जाए, आप उसमें 1 घंटा दीजिए, फिर धीरे धीरे टाइम घटता चला जाएगा और आपकी जो क्वेश्चन पे पकड़ होगी वो आपकी मजबूत होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आप थोड़ा संघर्ष करिए, ठीक है। और ग्राफ को प्लॉट करिए,
कि कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, चलो यहीं पे रुकते हैं। ठीक है।